नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज़ बिहार। कहते हैं कि सफलता जो है किसी बड़े महलों का मोहताज नहीं होता है और जो व्यक्ति यदि चाह लेता है जीवन में कुछ करना, तो उनको सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिलती है। हमारे साथ में ये जो बैठे हुए ये मासूम से चेहरा को देखिए, 2020 से पहले इस परिवार को, इस व्यक्ति को नहीं, इस परिवार को कोई जानने वाला नहीं था और आज जो है 2020 में ही एक बड़ा धमाका होता है और ये प्रखंड टॉप करते हैं मैट्रिक की परीक्षा में और वहाँ से थोड़ा-सा सुगबुगाहट होता है कि इस परिवार में भी और इस जजुआर के झौरा टोल में भी कोई पढ़ने वाला लड़का है जो प्रखंड टॉपर किया है और वहीं से थोड़ा-सा सुगबुगाहट तेज होती है कि बच्चे पढ़ भी सकते हैं, पढ़ने वाला होनहार बच्चा है और जिस समय प्रखंड टॉप करते हैं वहाँ उस समय के यहाँ के जो वर्तमान मुखिया थे भोगेंद्र सैनी जी, इनको प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 रुपया की राशि भी जो है दिए थे कि आगे पढ़ाई करो और वहीं से इनका मनोबल आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है तो ये मन में कुछ ठान लेते हैं कि हमको जीवन में अब कुछ जरूर करना है। अब आगे क्या कैसे इनका रहा हम आपको बतला दें कि ये अभी नीट का एग्जाम जो है निकाले हैं और ये अब जो है इनका एडमिशन जो है भारत के किसी भी बड़े मेडिकल क्षेत्र में जो है मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए किसी भी कॉलेज में हो जाएगी और अब ये समझ लीजिए कि ये डॉक्टर हो गए। आइए हम इनसे जानते हैं, नाम क्या हुआ आपका? जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद कुमार जी। अभी आप जो है मैट्रिक से पहले और जो कहानी थी, पढ़ाई-लिखाई कैसे किए, पारिवारिक स्थिति इतना आपका अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी आज जहाँ पर हैं आप, मतलब सोच नहीं सकता था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ आपके घर के इर्द-गिर्द या फिर आपके समाज के लोग भी कोई जानता नहीं रहा होगा, सोच भी नहीं सकता रहा होगा कि आप एक दिन डॉक्टर बन जाइएगा और अब जो है आप डॉक्टर बनने के कगार पे है, यानी आपका जो मेन एग्ज़ाम था, वो निकाल लिए हैं, अब सिर्फ़ कोर्स बचा हुआ यस, 2020 से पहले स्थिति ये थी कि फाइनेंशियल इश्यू अभी भी हमारे बेकार है और पहले तो और भी ज़्यादा बेकार थी। तो इस कारण हम पढ़ाई भी सही से कर नहीं पा रहे थे। लेकिन 2020 में हम जब 10th में गए तो 8 महीना था मेरे पास, जिसमें बहुत कड़ी मेहनत के साथ मैंने प्रखंड टॉप की। और बोलते हैं कि अगर किसी का किस्मत सही हो तो उसको बहुत जगह से साथ भी मिलने लगता है किस्मत का। तो वही मेरे साथ हुआ कि उस टाइम में हमको यहाँ के वर्तमान मुखिया श्री भोगेंद्र सहनी ने भी आके प्रोत्साहित किए थे। मतलब 10,000 रुपए दिए आगे की पढ़ाई करने के लिए। और उसी टाइम हमको एक कॉल भी आया था आर के झा, जो जजुआर के ही है। जजुआर में उनको लिंकन झा के नाम से जानते हैं। और आगे की पढ़ाई के लेके उन्होंने हमको बुलाया कोटा, और वहीं पे खाना-पीना, रहना सब कुछ फ्री में। वो जानते थे कि मेरा फाइनेंशियल इश्यू बहुत बेकार है, तो इसलिए उसने हमको ये ऑफ़र किए और सब कुछ उन्हीं ने किए हैं। है। मतलब सारा चीज़ मैट्रिक के बाद में जो है वो आपको अपने यहाँ बुला लिए हाँ, और उसके बाद जो है सारा खर्च दिए तब से लेकर के अब तक यानी 4 साल में जो है, पढ़ाई से लेकर के खाना-रहना सारा खर्च उन्होंने किया पूरा। और अब जाकर के जो है आप सफल भी हो गए, एग्ज़ाम भी निकल चुका है आपका, हुँ। अब कहाँ एडमिशन की तैयारी में हैं? अभी जैसे नीट का रिज़ल्ट आ चुका है, जी। और इस बार नीट में बहुत सारे स्कैम भी हुए, जो कि बच्चों को और सबको बहुत पूरे न्यूज़ में फैला भी हुआ है, पता भी है कि बहुत चीटिंग वग़ैरह भी जी, हुई है बीच में। उसके बावजूद भी मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा था कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। मिल जाएगा। हाँ, उस स्कैम का शिकार हम नहीं हो पाए, कितना भी हुआ, क्योंकि मेरी मेहनत थी, मैंने पढ़ाई किया था अच्छे से, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए थे। इस कारण हम अब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और आगे डॉक्टर श्योरली बन जाएँगे। डॉक्टर बन जाएँगे श्योरली। हुँ। कहते हैं ना कि मेहनत जो है इतना खामोशी से करें कि सफलता जो है शोर मचा दे। तो अब सफलता शोर मचा रही है। हाँ, बिल्कुल शोर मचा रही है। इस 4 साल में बहुत कुछ हुआ, जैसे कि हमारे सर हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की है हमको। आर के झा नाम है उनका, जजुआर में उनको लिंकन झा के नाम से सब अच्छा। जानते हैं। अभी शायद वो जजुआर नहीं रहते हैं तो किसी को ज़्यादा पता नहीं होगा, हुँ, हुँ। लेकिन बहुत हेल्प किए हैं वो। वो मेरे लिए एक भगवान हैं, ऐसे माने तो। भगवान का रूप है, भगवान ही है, जिन्होंने हमें इतना बड़ा मौका दिया और
इस फैमिली से, इस फाइनेंशियल कंडीशन से उठ के, जहाँ से कोई सोच नहीं सकता है कि कोई बच्चा डॉक्टर बने या फिर नीट की तैयारी करे, उसने हमको रहना, खाना सब कुछ फ्री का ऑफ़र करके अपने अंदर में रख के अच्छा एजुकेशन देके हमको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करवाए। और आपने भी उनको निराश नहीं किया, यदि वो जिस उम्मीद से जो चीज़ आप में वो देखें, 4 साल पहले वो कुछ उम्मीद से सोचे होंगे कि हम ले जा रहे हैं इनको तो इनको सफल बना कर के भेजेंगे, और आपने भी उनको निराश नहीं किया, आपने लगातार मेहनत किया और आज उनको भी आप पर गर्व होगा। जी, बिल्कुल। और सर को हमेशा से हम पे विश्वास था कि ज़रूर होगा, ज़रूर तुम क्लियर कर पाओगे। बीच में कभी-कभी ऐसा होता था कि लैग कर गए, टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, तो हम सर को बोलते थे कि सर ये ऐसा हो रहा है, ऐसा। तो सर कहते थे कि बिल्कुल एकदम कूल रहो, तुम ज़रूर करोगे। जितना विश्वास हमको अपने आप पे नहीं था, उससे ज़्यादा विश्वास सर ने हम पे किया है। मतलब आपको अपने आप पे भरोसा नहीं था जितना आपके सर जो है आप पे कर रहे थे कि होगा, सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, पिछले साल भी आप एग्ज़ाम दिए थे। हाँ, पिछले साल भी दिए थे। कितना नंबर से छूट गया था? पिछले साल मेरा 13 नंबर से छूट गया था सिलेक्शन। 13 नंबर से सिलेक्शन छूट गया था, यानी एग्ज़ाम ठीक गया था, हुँ। मतलब ग्रेड उस तरह का नहीं आ पाया। हाँ, ठीक गया था एग्ज़ाम। उसमें कुछ सिली मिस्टेक हो गए क्वेश्चन में मार्क वार्क करने में, जिससे 4-5 क्वेश्चन गलत चला गया, जिस कारण मेरा सिलेक्शन छूट गया। मेरे 582 स्कोर था पिछले बार, अच्छा, और बिहार का लास्ट राउंड का कट ऑफ 595 गया था। अच्छा। बहुत दुःख भी हुआ उस टाइम में कि इतने नंबर से रह गया, फिर भी सर ने हमको मोटिवेट किया कि कुछ भी चीज़ होता है तो कुछ अच्छा के लिए ही होता है। फिर हमको सर जल्दी वहाँ बुलाए और 1 साल अच्छे से पूरे हेल्प करके, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे किसी भी तरह की हेल्प, चाहे अपना पर्सनल हो, फैमिली फैमिली सपोर्ट हो, सब कुछ में सपोर्ट करके और अच्छे से पढ़ाई-वढ़ाई करवा के फिर एग्ज़ाम दिलाए, और इसमें मैंने 660 स्कोर किया है और मेरा ऑल इंडिया रैंक 22,238 आया। टोटल मार्क्स कितना होता है एग्ज़ाम? 720 होते हैं टोटल। 720। 720 में आपका कितना आया? 660। 660। अब क्या कहेंगे, जितना मेहनत आपके सर ने आपको किया और आपके घर से ले जाने का काम किया, आपको कामयाब पुरुष बना करके, कामयाब व्यक्ति बना करके जो है अब छोड़े, अब जो है अगर आप जब कामयाब जब डॉक्टर हो जाइएगा, तो आपके डॉक्टर बनने के बाद में क्या आप भी चाहेंगे कि किसी और को मदद हो? जी, बिल्कुल। और हमारे सर में बिल्कुल यही है कि वो जितना से ज़्यादा जितना चाह सके वो हेल्प कर सके लोगों को। वो गरीब बच्चों का हेल्प करना चाहते हैं। अभी सर के अंदर में बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ, और आगे भी वो यही करना चाहते हैं कि जजुआर में जितना से जितना ज़्यादा हो सके वो हेल्प कर सके बच्चों का, और जजुआर को आगे बढ़ा सके। और ये मेरा जो रिज़ल्ट है, सिर्फ़ मेरे लिए ही नहीं, मेरे फैमिली के लिए, मेरे मोहल्ले के लिए, जजुआर के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक जजुआर में कोई एक डॉक्टर नहीं है। और सर ने वहीं से ठाना कि जजुआर में एक भी डॉक्टर नहीं है, कैसे भी डॉक्टर तो बनाना है। मतलब जजुआर पश्चिमी की बात करें तो एक भी डॉक्टर नहीं है अभी तक, नहीं, ज पूरे जजुआर में। पूरे जजुआर में। हाँ, नहीं है अभी तक। और आपने वो कर दिखलाया अब, जी, लगभग। जी, हो जाएगा। अब अब हो हो ही जाएगा, गया। हो ही गया। 5 साल अब कॉलेज में रहना है, फिर तो डॉक्टर ही है। क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, और भी बच्चे हैं जिनको कहते रहते हैं कि हमारे पास हमारे गार्जियन में कमी है, पैसा नहीं दे पाते हैं समय से, या फिर हम हमको उस हिसाब का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, हमको सुविधा नहीं मिल पाया, तो भैया ने पैसा नहीं दिया, तो भाभी हमको डाँट दी इसलिए पढ़ाई छोड़ दिए। ऐसा भी होता है, कभी माँ-बाप कुछ कह दिए, शिक्षक कुछ कह दिए। हाँ, ऐसे बहुत केस आते हैं, लेकिन पेरेंट्स का कभी कोई गलती नहीं होता है। जो भी कमी है बच्चे में ही है। पैसे की कमी, चाहे कोई बात से ऐसा इफ़ेक्ट नहीं पड़ जाता है कि वो डायरेक्टली पढ़ाई ही छोड़ दे। मेरे साथ भी बहुत हुआ है, हम भी बहुत पैसों के, मतलब बहुत दिक्कत था पहले पैसा का। मैं बात करूँ 10th से पहले मैंने 8वीं क्लास में पढ़ाई भी छोड़ दी थी एक बार। पूरे 8वीं क्लास मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। पढ़ाई छोड़ चुके थे। हाँ, फिर मैंने जब 9th में गया और 10th के एग्ज़ाम का 8 महीना बचा था, तब मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया था। और ऐसे ही फाइनेंशियल इश्यू बीच-बीच में आते रहे, बट उससे खुद निकलना पड़ता है। अब पापा क्या करते हैं? पापा नॉर्मल मज़दूरी करते हैं। नॉर्मल मज़दूरी करते हैं। सुना ये भी जा रहा है कि आपके पापा मतलब सब्जी बेचने का काम करते हैं, और सब्जी वो भी अपना खेती नहीं है, दूसरे के
खेत में से खरीद करके जो है या फिर बटाईदार जमीन पे उपजा करके सर पे टोकरी लेकर के सब्जी बेचते थे। जी, बिल्कुल, बहुत बहुत प्रॉब्लम काटे हैं पापा ने, मम्मी ने, जो भी हो हमारे फैमिली ने। ये पहले तो मज़दूरी करते थे, फिर जो भी हमने हमने तो देखा नहीं है, हम जो सुनते हैं वो बता रहे हैं। दूसरे लोगों का जो खेत होता है, वहाँ से सब्ज़ी लेके बाज़ार में बेचे, फिर उसको पैसा दिए, तो उससे जो प्रॉफ़िट हुआ, उससे घर चलाया करते थे। फिर उसके बाद आया कि जैसे दूसरों का खेत होता है, मनी करते हैं, वो करके भी हम लोगों को पाले हुए हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, 1-2 प्रॉब्लम नहीं है, बहुत प्रॉब्लम करके मेरे फैमिली ने हमको आगे पाला है। और मेरी यही ये है कि जो भी प्रॉब्लम हुआ, इससे हमको कुछ सीख मिलती है कि आगे बढ़े, और हम आगे बढ़ के दिखाएँगे अच्छे से, एक सफल डॉक्टर बन के अपने फैमिली का सपोर्ट कर पाएँगे आगे बहुत अच्छे से। एक सफल डॉक्टर बनने के बाद में जो आपका जो ये उद्देश्य जो होगा, क्या गरीब मरीज जो होते हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि पैसे के अभाव में दम तोड़ देते हैं। तो वैसे मरीजों के लिए आपके मन में जो है कुछ विचार है क्या? देखिए, अभी अभी तो उतना हद तक मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि अभी तो जस्ट नीट का एग्ज़ाम जी, क्लियर जी। किए हैं। इसके बाद आगे 5 साल के, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल गलत है कि पैसों के कारण किसी की मृत्यु हो जा रही है। ये हमारे समाज के लिए बहुत गलत बात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी आगे हम लोग कुछ सोचेंगे। अगर हम एक सफल डॉक्टर बन गए, मतलब डॉक्टर बनने के 5 साल के बाद।